क्या आप ईमानदार पत्रकार हैं? क्या आप ईमानदार चैनल है? आजकल ये एक गाली हो गया है जो गोदी मीडिया के पत्रकार हैं या फिर मेन स्ट्रीम कह सकते हैं उनके लिए। ये बहुत कॉमन हो गया, आजकल ये चल रहा है। भाजपा में आखिर क्यों इस्तीफे का दौर जारी है? आखिर भाजपा की मजबूरी क्या है? जो भाजपा हर चीज़ को मैनेज कर लेती थी, आज ये इस्तीफों को क्यों नहीं रोक रही है? अपने विधायकों को, मंत्रियों को क्यों नहीं रोक रही है? आज हम इसी चीज़ों पे बात करेंगे और आपको बताएंगे आखिर वजह क्या है, भाजपा क्यों नहीं रोक पा रही है अपने विधायकों को, अपने मंत्रियों को इस्तीफा देने में। क्या रुख पलट गया है? क्या अखिलेश की गवर्नमेंट यूपी में आ रही है? इन सारी चीज़ों पे आज छोटा सा वीडियो बनाएंगे। हम डिटेल बाद में डिस्कस करेंगे, बट आज छोटा सा ओवरव्यू वीडियो बनाएंगे। तो हेलो दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद मैं आपके सामने आया हूँ। इलेक्शन को लेकर करके मैं अपने बहुत सारी चीज़ों में बिज़ी था। लगभग 1 साल में अपने कामों में बिज़ी था। अब मैं कोई चीज़ बना नहीं रहा था, लेकिन अब बहुत दिनों बाद मैं वीडियो लेकर के आया हूँ आपके साथ शेयर करने, इलेक्शन को लेकर के, जो अभी इलेक्शन 5 राज्यों में है उसको लेकर करके। जैसे मैंने आपको अपने इंट्रो में बताया कि बीजेपी के साथ मजबूरी क्या है, क्यों वो अपने विधायकों को नहीं रोक पा रहे हैं। देखिए, बीजेपी की सबसे बड़ी मजबूरी आज के डेट में योगी आदित्यनाथ खुद है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की जो कार्यशैली रही है, जो उन्होंने गवर्नेंस चलाया है, जो अपने विधायकों की नहीं सुनते थे, जो अपने मंत्रियों की नहीं सुनते थे, उन पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो एक कास्ट को लेकर के वो फॉलो करते थे और दूसरे चीज़ों को वो छोड़ दिया करते थे। इवन उनके जो डिप्टी सीएम हैं उनके साथ उनका नहीं बनता था। इन सारी चीज़ों को लेकर के आज इस्तीफ़ों का दौर जारी है। सबसे बड़ा रीज़न योगी आदित्यनाथ खुद है, जिसकी वजह से विधायक हो गए या फिर मंत्री हो गए, वो सुन नहीं रहे उनकी बात। याद करिए, दिसंबर 2019 के अराउंड 200 विधायक लगभग योगी आदित्यनाथ के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे कि असेंबली में खुद। सो कहीं ना कहीं ये चीज़ योगी आदित्यनाथ का ही प्रॉब्लम है, जिस वजह से वो रोक नहीं पा रहे हैं। बीजेपी जो किसी भी चीज़ सिचुएशन को मैनेज कर लेती थी, लेकिन इस वक्त वो मैनेज नहीं कर पा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ ऐसे गले की हड्डी बन गई है, ना उसको निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं। अब इसके पीछे रीज़न क्या है? अमित शाह पूरी तरह एक्टिव नहीं है और वो इस वजह से नहीं है क्योंकि योगी आदित्यनाथ को वो अब छोड़ नहीं सकते, क्योंकि जब से उन्होंने अनाउंस कर दिया है, वहाँ पे सबसे बड़ी गलती बीजेपी ने कर दी जब उन्होंने कह दिया कि योगी आदित्यनाथ 2022 के मुख्यमंत्री के कैंडिडेट होंगे बीजेपी की तरफ से। इसी वजह से क्योंकि जो विधायक जो दिसंबर में 2019 में 200 विधायक जो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, याद करिए, उसके बाद मीटिंगों का बहुत ज़्यादा दौर था, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उस प्रोटेस्ट के बाद अब इनको लगने लगा है कि अगर ये फिर से सीएम बनते हैं तो फिर से वही सारी चीज़ें दोहराई जाएगी। इस वजह से वो धीरे धीरे शिफ्ट कर रहे हैं दूसरे पार्टियों में, खास करके अखिलेश में। एक चीज़ और मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको बता दूं यहाँ पे, देखिए, नेता जो है ना, ज़मीन पे पत्रकार से ज़्यादा नेता समझ जाते हैं कि हवाओं का रुख किधर है। मौसम वैज्ञानिक जो लालू प्रसाद ने रामविलास पासवान के लिए कहा था मौसम वैज्ञानिक, उसी तरह आज के डेट में यूपी में भी बहुत सारे मौसम वैज्ञानिक है। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं, उन्होंने छोड़ा है पार्टी, तो उनको भी लोग मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है। जब वो बहुजन समाज पार्टी छोड़ के बीजेपी में आए थे तो उनको रुख पता था, आज भी उनको रुख पता है कि अखिलेश की गवर्नमेंट थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग ग्राउंड पे अखिलेश की का हवा जो है ग्राउंड पे थोड़ा सा दिख रहा है, इस वजह से वो शिफ्ट कर रहे हैं और पिछड़ी जाति से हैं, और इस वजह से उनको अखिलेश को भी लेने में उनको कोई दिक्कत नहीं है, फ़ायदा ही होगा उनको। देखिए, बीजेपी बहुत ज़्यादा मुद्दों में घिरी हुई है। बीजेपी के साथ बहुत लोग जो हैं यूपी के बहुत ज़्यादा नाराज़ है हर मुद्दे पे। महंगाई ले लीजिए, बेरोज़गारी ले लीजिए, किसान का मुद्दा ले लीजिए, सिलेंडर का मुद्दा ले लीजिए, पेट्रोल का मुद्दा ले लीजिए, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के बीजेपी से लोग नाराज़ हैं। जो मैं न्यूज़ चैनल में, जो लोकल न्यूज़ चैनल, जो यूपी के जो लोकल न्यूज़ चैनल हैं, जो रिपोर्टिंग करती हैं, जो खुद का रिपोर्टिंग करते हैं या यूट्यूब चैनल के लिए रिपोर्टिंग करते हुए या खुद का न्यूज़ जो रिपोर्ट कर रहे हैं, उनका आप चैनल देखिएगा। मेन स्ट्रीम मीडिया को छोड़ दिए
तो जब वो गाँव में जाके सर्वे करते हैं या शहरों में जाके सर्वे करते हैं, आपको 100 में से लगभग 80 लोग योगी आदित्यनाथ के और बीजेपी के गवर्नमेंट के खिलाफ है, इस डबल इंजन की सरकार के खिलाफ है। क्योंकि उन्होंने विश्वास किया था 2014 में भी, 2019 में भी और 2017 में भी, लेकिन उनको कोई फ़ायदा हुआ नहीं है। डबल इंजन की सरकार से उनको कोई फ़ायदा नहीं है और बेरोज़गारी उसी तरह है, भर्ती में उसी तरह भर्ती हो नहीं रही है। नौजवान का उम्र निकल गया है, जो गवर्नमेंट जॉब के लिए जो अप्लाई करते थे इस 7-8 सालों में, उन लोगों का उम्र निकल चुका है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा नाराज़गी है लोगों में। मैं पूरा डिटेल आपको हर मुद्दों पे पूरा डिटेल वीडियो बना करके आपको बताऊंगा, लेकिन इतना समझ जाइए कि योगी आदित्यनाथ ही मेन बीजेपी की गली की हड्डी बन गए हैं। और सबसे बड़ी गलती बीजेपी ने ये कर दिया कि उनको सीएम कैंडिडेट अनाउंस कर दिया, और सीएम कैंडिडेट अनाउंस होने की वजह से प्रॉब्लम ये हो गई है कि अब वो न पीछे जा सकते हैं और ना आगे जा सकते हैं। क्योंकि जो विधायक जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो इवन जो अधिकारी भी कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के बहुत सारे अधिकारी, कुछ सेलेक्टेड अधिकारी छोड़ दे तो बहुत सारे अधिकारी उनसे नाराज़ है कहीं ना कहीं। और जो विधायक जो थे, जो मंत्री जो थे, जो योगी आदित्यनाथ बात उनकी नहीं सुनते थे, उनसे बात तक नहीं करते थे, वो भी नाराज़ है। वो कह रहे हैं कि अब इनको सीएम ही कैंडिडेट अनाउंस कर दिया गया है तो फिर फ़ायदा क्या है। ये चीज़ कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है उनको अनाउंस करना। अब एक और चीज़ मैंने कहा था कि आज के डेट में आप देखिएगा, आज से 1 महीना पहले तक तो मेन स्ट्रीम मीडिया हो गया, जिसको गोदी मीडिया बोलते हैं वो, या फिर जो अखबार हैं यूपी के, वो 1-2 पेज का पूरा फ्रंट चलाया करते थे सिर्फ बीजेपी के कहीं ना कहीं सपोर्ट में, या इस टाइप से उन खबरें रहती थी, बीजेपी को लेकर खबरें रहती थी, और विपक्ष का थोड़ा सा छोटा सा कॉलम में रहता था। लेकिन अभी थोड़ा सा सिनारियो चेंज होता हुआ दिख रहा है। आप गौर से देखिएगा तो थोड़ा सा अखबार भी अब इस चीज़ को समझने लगा है कि शायद गवर्नमेंट चेंज हो जाए तो वो अब थोड़ा सा विपक्ष का भी बात सामने में रखने लगा है, अखबार के पेजों पर, फ्रंट पेज पे अब आने लगा है। तो ये सारी चीज़ें जो ग्राउंड पे ये भी दिख रही है। एक चीज़ और है, जो अखिलेश यादव का जो एक मेन स्ट्रीम चैनल के साथ जो उन्होंने ईमानदार पत्रकार कह दिया और सूची कह दिया, उसके बाद से ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल गया है। अब कोई भी जो गोदी मीडिया को सबको ईमानदार कह रहा है। भाई अगर आप ईमानदार इतने हैं, अगर कह दिया ईमानदार को ईमानदार कह दिया तो आपको दर्द नहीं होनी चाहिए, लेकिन दर्द हुई। क्यों हुई? क्योंकि आप ईमानदार नहीं थे, इस वजह से आपको दर्द हुई। चलिए मैं आपको पूरा डिटेल वीडियो वीकली वाइज वीक के हिसाब से, यानी तो 1-2 दिन पे मैं आपको, क्योंकि मैं अभी भी बहुत बिजी हूँ, मैं आपको डालता रहूँगा पूरा यूपी और पंजाब, उत्तराखंड के इलेक्शन, गोवा के इलेक्शन के बारे में आपको बताता रहूँगा जो क्या चल रहा है, क्या मुद्दे हैं। लेकिन ये चीज़ तो तय है कि अखिलेश यादव की हवा अभी यूपी में है। अब बीजेपी उसको कैसे मैनेज करती है ये बहुत मुश्किल है। अमित शाह पूरी तरह एक्टिव नहीं है, क्योंकि बीजेपी में भी इंटरनल बहुत चीज़ सही नहीं हो चल रहा है। कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को मोदी जी चाह रहे हैं सीएम बनाना, और क्योंकि उनको हटा करके सीएम आप उनको सैक भी नहीं किया, उनको हटाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि उनकी एग्रेसिव पॉलिटिक्स है, जो वो हिंदू मुस्लिम जो पोलराइजेशन की वो बात करते हैं, अब उनको हटा करके बीजेपी आगे चल भी नहीं सकती है। और ये सारी चीज़ें हैं, और अमित शाह को कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर है, हमको ऐसा लगता है मोदी और योगी से। सो ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि परसेप्शन की लड़ाई हमेशा बीजेपी जीता करती थी। जब इलेक्शन होने से पहले विधायकों को, मंत्रियों को अपने पाले में कर लेना, और दूसरे सिटिंग जो ये है गवर्नमेंट है उसके विधायकों को और मंत्रियों को तोड़ करके अपने में पाले में कर लेना। इससे होता क्या था? इससे होता ये था कि एक मैसेज ज़्यादा था लोगों के बीच में कि हाँ इनकी हवा चल रही है। इस वजह से ये विधायक, और जैसे कांग्रेस के बहुत सारे मंत्री और विधायक इलेक्शन के थोड़े से पहले टूट के बीजेपी में जाया करते थे। इस बार परसेप्शन की लड़ाई अखिलेश यादव ने जीती है, और बीजेपी उसको मैच करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हो नहीं रहा है। बड़े बड़े नेता जो अभी शिफ्ट किए हैं करेंगे या इस्तीफ़ा दिया है बीजेपी से, इस मामले में अखिलेश यादव ने परसेप्शन की लड़ाई जीती है।
देखिएगा, जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया नेक्स्ट टाइम वो अखिलेश से मिले, अखिलेश ने उनका फ़ोटो, अखिलेश यादव ने उनका फ़ोटो अपने ट्विटर पे पोस्ट कर दिया। सो ये कहीं ना कहीं एक मैसेज देना हुआ लोगों को कि देखिए इनकी हवा ख़त्म हो गई है बीजेपी की, हमारी हवा स्टार्ट हो गई है। तो इस मामले में अखिलेश यादव बीजेपी से बहुत आगे हैं, चल रहे हैं। तो जो हमेशा से बीजेपी पक्ष परसेप्शन की लड़ाई जीता करती थी, किसी भी इलेक्शन से पहले वो दूसरे पार्टी को तोड़ करके अपने में मिला लेती थी और ये माहौल बना देती थी कि हमारी पार्टी का ही हवा है, इसलिए लोग हमारे में मिल रहे हैं। लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने ये काम किया है, पूरा डिटेल कि हर एक मुद्दों को, महंगाई को लेकर के, बेरोज़गारी को लेकर क्या क्या चल रहा है। चलिए अपना ध्यान रखिए, मैं फिर आपके साथ बहुत जल्द जुड़ूंगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको नेक्स्ट वीडियो का मिल जाए। चलिए, थैंक यू।